नमस्कार दोस्तों, आज हिंद महासागर की ठंडी और नम समुद्री हवाओं के बीच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और सुरम्य मैदान पर भारत के श्रीलंका दौरे 2026 के पहले टेस्ट मैच का आगाज एक बेहद नाटकीय, रोमांचक और रणनीतिक पहले सत्र के साथ हुआ। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गाले की इस सूखी और स्पिन की मददगार माने जाने वाली पिच पर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला किया। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उनके दो सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे, जबकि श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी का आगाज तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो ने नई लाल गेंद से किया। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर असिता फर्नांडो ने इन स्विंग कराने के प्रयास में गेंद पैड्स पर स्प्रे कर दी, जिसे यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक करते हुए मिड विकेट के खाली गैप से सीमा रेखा पार भेजकर अपने और भारतीय टीम के लिए इस सीरीज का पहला कड़ा व दर्शनीय चौका बटोरा। दूसरे छोर से श्रीलंकाई आक्रमण के मुख्य पेसर लाहरू कुमारा ने पूरी ऊर्जा और आक्रामकता के साथ नई लाल गेंद से गेंदबाजी की कमान संभाली। कुमारा शुरुआत से ही अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चौथे ओवर की चौथी गेंद 3.4 ओवर पर लाहिरू कुमारा ने अत्यधिक आक्रामकता के फेर में अपनी लाइन और लेंथ से नियंत्रण खो दिया और उनका धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। उन्होंने केएल राहुल के शरीर को निशाना बनाते हुए एक अनावश्यक और दिशाहीन शॉर्ट पिच बाउंसर फेंक दी। क्रीज पर पूरी सजगता और संतुलन के साथ खड़े केएल राहुल इस लेंथ परिवर्तन के लिए पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार थे। राहुल ने अपनी आंखों को गेंद की लाइन पर स्थिर रखा, तुरंत अपने पिछले पैर का पूरा वजन ट्रांसफर किया और बेहद नपे तुले व कलात्मक स्क्वेल पुल शॉट के जरिए कलाइयों को रोल करते हुए गेंद को पूरी तरह जमीन के सहारे लॉन्ग लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस दर्शनीय चौके के साथ केएल राहुल ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर अपना और टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। इसके बाद छठे ओवर में लाहिरू कुमारा की गेंदबाजी में अनुशासन और नियंत्रण पूरी तरह नदारद नजर आया। वे अपनी गति को हथियार बनाने के चक्कर में लगातार अपनी लाइन भटकाते रहे, जिसका दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। 5.3 ओवर में लाहिरू कुमारा ने ओवर द विकेट से आकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलती हुई एक तीखी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। क्रीज पर मौजूद आक्रामक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गेंद की चौड़ाई को पलक झपकते ही भांपा। उन्होंने मजबूत बैकफुट पर जाकर बल्ला पूरी ताकत से चलाया और पॉइंट व बैकवर्ड पॉइंट के फील्डरों के बीच के खाली गैप को चीरते हुए एक कड़क व गोली की रफ्तार वाला चौका निकाल दिया। गली के फील्डर ने बाईं ओर लंबी ड्राइव लगाई, लेकिन गेंद की बुलेट जैसी गति के आगे उनका यह प्रयास पूरी तरह व्यर्थ साबित हुआ। इसके ठीक बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कुमारा ने दबाव में आकर गलती दोहराई और लेग स्टंप की लाइन पर पैड्स को निशाना बनाते हुए ओवर पिच गेंद डाल दी। यशस्वी जायसवाल ने इस ढीली गेंद को एक तोहफे की तरह स्वीकार किया। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में फ्लिक कर दिया। गेंद तेजी से आउटफील्ड को चूमती हुई सीमा रेखा के पार चली गई और जायसवाल के खाते में एक और दर्शनीय व मखमली चौका जुड़ गया। 8वें ओवर में श्रीलंकाई पेसर लाहिरू कुमारा भारतीय बल्लेबाजों को भ्रमित करने के लिए लगातार अपने बॉलिंग एंगल्स और छोर बदलते दिखाई दिए। वे कभी ओवर द विकेट तो कभी राउंड द विकेट जाकर अलग अलग वेरिएशन आजमा रहे थे, लेकिन 7.1 ओवर में जैसे ही उन्होंने राउंड द विकेट से आकर ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर गेंद को स्लॉट में ओवर पिच फेंका, यशस्वी जायसवाल ने बेहद नफासत भरा फुटवर्क दिखाया। जायसवाल ने गेंद की पिच तक पहुंचकर बल्ले का पूरा और सीधा मुंह खोला और एक क्लासिक नैना अभिराम ऑन ड्राइव चौका गेंदबाज के बगल से सीमा रेखा के पार भेज दिया। कुमार जायसवाल के इस आधिकारिक शॉट को केवल असहाय नजरों से देखते रह गए। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुमारा ने फिर से दिशा भटका दी और लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद डाल बैठे। क्रीज पर टिके केएल राहुल ने अपनी मजबूत कलाइयों का जादू दिखाया और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग लेग फेंस की तरफ बड़ी नजाकत से मोड़ दिया। गेंद जैसे ही बाउंड्री लाइन से टकराई, स्टैंड्स में मौजूद भारतीय समर्थक और हाथ में तिरंगा थामे सुधीर शंखनाद करते हुए खुशी से झूम उठे। 11वें ओवर में जब श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने स्पिन आक्रमण को मोर्चे पर लगाते हुए युवा गेंदबाज केसरा नोवंता को गेंद थमाई तो 10.4 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने उनके खिलाफ कड़ा जवाबी प्रहार किया। नोवंता
क्षमता की स्टंप की सीधी लाइन वाली फुल लेंथ गेंद पर जायसवाल ने तुरंत अपना मजबूत बेस बनाया, घुटना जमीन पर टिकाया और एक बेहद ताकतवर स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए सनसनाती हुई निकल गई, जबकि डीप में खड़ा फील्डर बाईं तरफ दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर यानी 11 ओवर में गाले के मैदान पर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, अकल्पनीय, विचित्र और नाटकीय रनआउट देखने को मिला जिसने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों से लेकर कमेंटेटर्स तक सभी को स्तब्ध कर दिया। केसरा नवंता ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी डाल दी, जिसे स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने सीधे और नपेतुल्य बल्ले से मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों से ड्राइव किया। गेंद में पर्याप्त गति नहीं थी और वह मिड ऑन के फील्डर से काफी दूर थी, इसलिए केएल राहुल ने एक आसान सिंगल के लिए तुरंत तेज आवाज में कॉल किया और बिना पीछे मुड़े तेजी से दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने भी राहुल की कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और सिंगल पूरा करने के लिए तेजी से क्रीज से बाहर निकल आए। लेकिन इसी क्षण पूरा खेल अप्रत्याशित मोड़ ले बैठा। गेंदबाज केसरा अनुबंथा ने गेंद को अपनी दाईं ओर ड्राइव लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद तक नहीं पहुंच सके और उनका शरीर सीधे दौड़ रहे नॉन स्ट्राइकर यशस्वी जायसवाल के रास्ते में आ गया। जायसवाल नवंता से बुरी तरह टकरा गए, उनका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने के कारण वे धड़ाम से पिच पर गिर पड़े। केएल राहुल ने जब आधी पिच पार करने के बाद जायसवाल को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत खतरे को भांपते हुए अपने कदमों पर ब्रेक लगा दिया और वापस स्ट्राइकर एंड की तरफ मुड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन इसी बीच जायसवाल तेजी से जमीन से उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाकर संकेत दिया कि वे अब भी सिंगल दौड़ने के लिए तैयार हैं। केएल राहुल ने जायसवाल के इस कदम को आगे बढ़ने का पक्का इशारा समझा और एक बार फिर नॉन स्ट्राइकर की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़े, मगर ठीक इसी मोड़ पर जायसवाल के मन में दूसरा विचार आया और वे अचानक पीछे मुड़कर वापस अपनी नॉन स्ट्राइकर क्रीज में लौटने लगे। इस भारी गलतफहमी और तालमेल के अभाव के चलते दोनों भारतीय बल्लेबाज एक ही छोर की तरफ दौड़ पड़े। केएल राहुल ने अपनी लंबी डाइव और गति के दम पर जायसवाल से कुछ मिली सेकेंड्स पहले अपना बल्ला क्रीज के अंदर सुरक्षित रूप से ग्राउंड कर दिया। उधर मिड ऑन से गेंद को उठाकर प्रभात जयसूर्या ने तेजी से विकेट कीपर छोर पर थ्रो फेंका, जहां विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने गेंद को अपने दस्तानों में सुरक्षित लपका। डिकवेला ने तुरंत बेल्स नहीं उड़ाई, उन्होंने पहले पहली स्लिप में खड़े अपने कप्तान धनंजय डिसल्वा की तरफ देखा कि क्या उन्हें बल्लेबाज के गिरने और टकराने की वजह से रनआउट की अपील करनी चाहिए। कप्तान धनंजय डिसल्वा ने स्थिति को सामान्य क्रिकेटिंग रनआउट मानते हुए बेल्स उड़ाने का इशारा किया और डिकवेला ने तुरंत स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी। मैदानी एम्पायर रो टकर और सरफुदुल्ला शैकत ने आपस में मशवरा किया और रिप्ले की जांच की। वीडियो रिप्ले में यह साफ दिखाई दे रहा था कि राहुल ने गेंदबाज के टकराने के तुरंत बाद खुद को रोक लिया था और वे आसानी से अपनी क्रीज में लौट सकते थे, लेकिन जायसवाल द्वारा दोबारा दौड़ने का भ्रमित करने वाला इशारा करने की वजह से ही यह पूरी गलतफहमी पैदा हुई थी। ऐसे में श्रीलंका पर खेल भावना के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं बनता था। नियमों के अनुसार जायसवाल क्रीज से बाहर रह गए थे और उन्हें 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 कड़क चौकों की मदद से 32 रन बनाकर रनआउट होकर बेहद निराश कदमों से डगआउट लौटना पड़ा। जायसवाल के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बाद नंबर 3 के बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और तकनीकी पायदान पर कर्नाटक के बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे। पड्डीकल ने आते ही श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के खिलाफ बेहद सकारात्मक, आक्रामक और निडर मानसिकता का मुजाहरा पेश किया। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर केसरा नवंता ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। पड्डीकल ने अपनी तेज आंखों से गेंद की लेंथ को तुरंत पिक किया, मजबूत बैकफुट पर घूमे और गेंद को खींचते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए एक कड़क पुल शॉट खेल दिया। इसके अगले ही ओवर में यानी 14वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका के मुख्य बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ देवदत्त पड्डीकल ने अपने फुटवर्क की मास्टर क्लास दिखाई। जैसे ही जयसूर्या ने गेंद में हवा का थोड़ा सा लूप दिया, पड्डीकल निडर होकर क्रीज से बाहर निकल आए, गेंद की पूरी पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा फ्लो दिखाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 90 मीटर दूर स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में भेजकर एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुम्बी छक्का ठोक दिया। स्पिनरों पर यह जवाबी हमला दूसरे छोर से भी जारी रहा। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जब प्रभात जयसूर्या ने स्टंप की लाइन में फ्लाइटेड गेंद डाली तो केएल राहुल ने भी अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया। राहुल आगे निकले, गेंद की टर्न को पूरी तरह खत्म किया और बड़े ही सहज व
बार नॉन टैलेंट अंदाज में गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में जाकर गिरी और राहुल के खाते में एक दर्शनीय व गगनचुंबी छक्का दर्ज हो गया। 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब श्रीलंकाई कप्तान ने तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा को दोबारा राउंड द विकेट से गेंदबाजी पर लगाया तो कुमारा ने कोण बनाकर पैड्स पर तेज गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन क्रीज पर जमे देवदत्त पड्डीकल ने गेंद की लाइन के अंदर आकर उस कोण और गति का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए गाइड कर दिया। 23वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने दोनों छोरों से चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। 22वें ओवर में प्रभात जयसूर्या ने ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी हाफ बॉली गेंद फेंकी, जिस पर केएल राहुल ने अपने मजबूत बॉटम हैंड का जबरदस्त इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बुलेट की रफ्तार वाले पावरफुल चौके में तब्दील कर दिया। इसके ठीक बाद अगली ही गेंद पर जब दूसरे छोर से केसरा नवंता ने पैड्स की लाइन पर थोड़ी फ्लैट डिलीवरी डाली तो देवदत्त पड्डीकल ने अपनी कलाइयों की नजाकत दिखाई और गेंद को फाइन लेग के खाली इलाके में मोड़कर एक और कड़ा चौका अपने नाम कर लिया। 25वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा खुद ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने आए तो उनकी हवा में ड्रिफ्ट होती हुई और पैड्स पर गिरती थोड़ी छोटी गेंद को पड्डीकल ने बड़ी तेजी से बैकफुट पर जाकर पिक किया। पड्डीकल ने अपनी कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को मिड विकेट के खाली पड़े गैप में हवा में उछाला। टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि गेंद बिना किसी रुकावट के सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 26वें ओवर की चौथी गेंद पर जब प्रभात जयसूर्या ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी और चौड़ी गेंद पटकी तो केएल राहुल ने क्रीज में रूम बनाया, ऑफसाइड का पूरा दायरा खोला और एक नफासत भरा कड़क स्क्वायर कट शॉट खेलकर गेंद को पॉइंट के बगल से 4 रनों के लिए भेज दिया। इस खूबसूरत बाउंड्री के साथ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के स्कोर बोर्ड पर 100 रनों का मजबूत आंकड़ा भी पूरा हो गया। गाली टेस्ट के पहले दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने और अंपायरों द्वारा लंच ब्रेक की घोषणा किए जाने तक भारतीय टीम ने 27 ओवरों के बेहद संतुलित और रणनीतिक खेल में 1 विकेट के नुकसान पर पूरे 101 रनों का एक ठोस और मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था। लंच के समय तक देवदत्त पड्डीकल 49 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़े चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि उनके साथ सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 77 गेंदों में 4 दर्शनीय चौकों और एक छक्के की बदौलत 32 रन बनाकर क्रीज पर पूरी तरह अपनी जड़ें जमाए हुए डटे रहे।